अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपकी होस्ट सजल और हमारे साथ है माफिया। आज का जो हमारा मौजू है इस पॉडकास्ट का वो है एक ऐसी कहानी, या बल्कि हम इसको कह सकते हैं घर घर की कहानी, जो कि हमें रमज़ान में ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये मसला पेश आता है सहरी और इफ्तार बनाने के वक्त, और ये मसला ज़्यादातर पेश आता है दो लोगों के दरमियान में। एक हमारे पास होती है सास और दूसरी हमारे पास होती है बहू। जी हाँ, ये लड़ाई से वो लड़ाई है जो सास और बहू के दरमियान में इफ्तार ना बनाने पर होती है। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन होता है? तो चलिए आज हम इस लड़ाई पर तफसीलात से और कुछ मज़ाहिया गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सजल आप हमें ये बताएं कि अगर जो लड़ाई सास और बहू की लड़ाई होती है इफ्तार ना बनाने पर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि बहू क्या काम करती है सारा दिन, और दूसरी तरफ हमारे पास सास है तो हम देखेंगे कि सास क्या काम करती है सारा दिन। अगर देखा जाए तो बहू के काम बेसिकली ज़्यादा होते हैं। उसने बच्चों को भी देखना होता है, उसने घर के काम भी करने होते हैं, और उसने जो है शोहर को भी संभालना होता है, और उसने सास ससुर के काम भी करने होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो सास के कोई मेरे ख्याल से इतने कोई काम नहीं होती सिवाय इसके कि सारा दिन वो बेड पे आराम करे और अफ्तारी और सहरी के वक्त बेड से नीचे उतरे, बहू के जो है ना वो नुक्स निकाले। नहीं सजल, ये बात नहीं होती है कि मतलब सास भी बड़ी अच्छी होती हैं। ठीक है, सास ये नहीं होती है कि मतलब वो भी एक माँ का किरदार अदा करती हैं। ठीक है, माँ भी होती हैं, वो सास तो बाद में देखेंगे। ठीक है, हम अपनी माँ छोड़कर आते हैं, हम अपनी सास को भी अगर अपनी माँ समझेंगे तो फिर ही है, वरना अदरवाइज तो हम कभी भी माफिया शुरू में मेरे ख्याल से वो माँ का किरदार अदा कर देती है, लेकिन जब उसको लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है, वो बहू की सारी बातें मान रहा है, तो ये बात मेरे ख्याल से किसी भी सास को बर्दाश्त नहीं होती, और फिर जो है हर घर में फसाद शुरू होता है। तो देखिए इसके पीछे किसका हाथ है? फसाद शुरू होने के पीछे सास का ही हाथ है ना? सास का हाथ तो होता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब हर घर में सास ही लड़ाइयाँ करवाती है। किसी मतलब ये कि हम देखा जाए हम अब सारी सास एक जैसी तो नहीं होती हैं, लेकिन आज तक ज्यादातर देखा जाए जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है वो सास की वजह से ही हुई है। और किस वजह से हुई है? उसके छोटे छोटे नुक्स निकालने की वजह से। और इस नुक्स निकालने की वजह से जो घर का सारा माहौल है वो खराब होता है। इससे ना सिर्फ सास और बहू का जो है जहनी सुकून जो है और घर का सुकून तबाह होता है, बल्कि जो घर में बाकी अफराद है जो रह रहे हैं रोज रोज वो भी ये लड़ाइयाँ देखकर उनका भी जो है दिल तंग आ जाता है और उनका भी जो है सुकून खराब होता है। अच्छा सजल, क्या आप इस लड़ाइयों को मतलब कि ये अहमियत रखती हैं छोटे छोटे मसले मसाइल है जो हल हो सकते हैं? अगर देखें छोटे छोटे मसले मसाइल तो इतनी अहमियत नहीं रखते। अगर हम जो है एक दूसरे की बातों को इग्नोर करें तो ये छोटे छोटे मसले पैदा ही ना हो। अगर दोनों ही इग्नोर नहीं करती और दोनों ही बढ़ चढ़ कर जवाब देती हैं तो ये जो छोटे छोटे मसले हैं ये बड़े मसलों में तब्दील हो जाते हैं, और फिर जो जिनको हैंडल करना किसी की भी बस की भी बात नहीं होती और दोनों जिद पर आ जाती हैं। फिर अगर आप सास होती तो क्या आप क्या करती सजल पे? अगर मैं सास होती, मैं बजाय बेड पे बैठने के और सहरी और इफ्तार के वक्त जो है पूरे घर का माहौल ख़राब करने के, मैं जो है अपनी बहू की मदद करती। मुझे लगता है कि मेरी बहू में ये कमियां हैं, तो मैं बजाय इसके कि पूरे घर के सामने या मोहल्ले वाले के सामने बैठ के ये कहती हाय अल्लाह इसको तो कुछ नहीं आता, ना इसको खाना बनाना आता है, बस सारा दिन लेटी रहती है, कि मैं उसको अपनी बेटी समझती। और मुझे लगता है कि इसमें ये कमियाँ हैं, तो मैं उसको सबके सामने नहीं, उसको अलहदगी में बताती ताकि उसको बुरा भी ना लगे और वो अपनी उन कमियों को पूरा भी कर ले। अच्छा, तो अगर आप बहू होती तो फिर आप क्या करती? अगर मैं बहू होती तो मैं अपनी सास की बातों को समझती, बुरा न मानती, और जैसे मैं उनको अपनी माँ का दर्जा देती। जैसे हमारी माएँ हमारी गलतियाँ निकालती हैं तो हमें इस पे बुरा नहीं लगता, बल्कि हम उससे सीखते हैं। और अगर मेरी सास अच्छी है और वो मुझे इस तरह बताती है तो मैं उन बातों को पिक करती और खुद को बेहतर बनाती। आपको क्या लगता है रमज़ान में छोटे छोटे मसले मसाइल घर के माहौल को तबाह कर देते हैं? जी बिल्कुल, घर के माहौल को ये तबाह करते हैं अगर हम बातों को इग्नोर ना करें और हम जो है ज़ुबान दराजी करें, आसान लफ्जों में ज़ुबान दराजी करें। इधर से सास ने दो बातें कही हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, उधर से बहू दो बातें करती कि जिस बेड पे बैठी है ये मेरी माँ ने दी है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो घर का माहौल ख़राब करती हैं। तो यही जो बातें हैं ये फिर बड़े मसलों में तब्दील हो जाती हैं और जो हमारे पास बात वो आगे बढ़ जाती है, अगर आप उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर सच ये रमज़ान में ये बातें ना हो तो वह सास और बहू का जो तल्लुकात है वो बेहतर हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, सिर्फ सास और बहू के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, पूरे घर का माहौल जो है वो बेहतर होगा। और जो रमज़ान का महीना है वो हमारे पास इबादत का महीना है, लेकिन जो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं सास और बहू की, ताने मारना, सास ने बहू को मारे, बहू ने सास की गलतियाँ आजकल की सास ही बड़ी मॉडर्न होती हैं कि वो सजल, ये तो नहीं होता ना कि आजकल की सास जो होती हैं वो बहू से ज्यादा मॉडर्न है, मुझे तो ये लगता है कि और ये मॉडर्न सास ये चाहती है कि जो मॉडर्न बहू है वो मेरे काबू में रहे और मैं जो हुक्म चलाऊं वो ये माने, और ये नामुमकिन है कि जो मॉडर्न बहू है वो सास के कब्जे में रहे। बहू चाहती है कि मेरा जो दिल करे मैं वो करूं और मेरे शोहर पे किसी का रोक टोक ना हो सिवाय मेरे, वो उसके बहन भाई उससे बात ना करे, वो अपने बहन भाइयों की बात ना माने। अगर ये बहू चाह रही है कि मतलब उसकी सास उसको रोक टोक ना करे, फिर सास भी चाहती है कि जैसा घर का माहौल पहले था, सुकून था, आराम था, वैसे ही हमारे घर का माहौल हो, हमारी बहू हमारी बातों को समझे। हमें भी बहू को भी चाहिए कि वो समझे इन बातों को, ऐसा ऐसा वो घर का माहौल पिक करें, उन्हें पता हो कि हाँ जी हम किसे मिलना है किसे नहीं मिलना है, क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी, क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर ऐसे ही है, अगर सास ही समझाती है फिर उन्हें, ठीक है, बहू ही सास में से गलतियां नुक्स निकालना स्टार्ट कर दे, उसकी बातों को बुरा मानना शुरू कर दे, फिर घर का माहौल ऑटोमेटिक मेरा खराब होता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, खराब होता है। तो जो सास है ना उसको भी ज़्यादा गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए, हर बात बात पे गलती नहीं निकालनी चाहिए। इससे जो बहू है वो भी फिर एक इंसान की बर्दाश्त की लिमिट होती है, अगर दोनों साइड से ही वो क्रॉस होगी तो फिर कुछ नहीं कह सकते हम। तो अगर हम ये चाहें कि अगर अगर सास और बहू दोनों इनकार कर दे इफ्तार बनाने से, तो फिर हम क्या कहेंगे इस पे? अगर जो है हमारी सास और बहू दोनों ही इफ्तार ना बनाए, अपने अपने कमरे में जाके बैठते हैं, तो इससे सास और बहू को तो मेरे ख्याल से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी घर के अफराद जरूर जलील होते हैं कि सुबह से वो, मेरा ख्याल है कि सास मतलब फिर उठ के कर लेती है काम, क्योंकि उसको पता होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं करती। जब दोनों जिद पे आ जाती हैं फिर कोई भी काम नहीं करता, बहू भी नहीं करती और सास भी नहीं करती, और दरमियान में जो पिस के रह जाती है वो घर के बाकी लोग होते हैं, अफराद होते हैं जिन्होंने सुबह से रोजा रखा होता है। सास को फिर भी होता है ना कि उसको ये होता है कि मेरे जो बेटे हैं वो घर आएंगे देखेंगे। अगर सास को ये होता तो वो फिर ये लड़ाई ही ना पैदा करती, पहले ही ये बात थी कि जो मेरा शोहर है मेरे बेटे हैं वो बाहर से थक हार के आएंगे और हम आगे लड़ाई कर रहे हैं तो उनकी थकन जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मेरे ख्याल से सास को इस बात का एहसास होता तो वो ये बात स्टार्ट ही ना होती। सब कुछ नॉर्मल चल रहा, बहू ने स्टार्ट कर ली, सास ने स्टार्ट कर ली ये बात, तो बहू को भी चाहिए ना उसको खामोशी से सुन ले, इग्नोर करे उस बात को कि चले घर का माहौल ना खराब हो। अगर वो सास मेरी ऐसे कर रही है, सास को समझना चाहिए पर बहू को भी समझना चाहिए इस बात पे कि नहीं समझना चाहिए। जी बिल्कुल, बहू समझती थी, लेकिन पहले जैसा आपने कहा कि आजकल की सास बहुत मॉडर्न है, वैसे आजकल की बहुएं भी बहुत मॉडर्न है। तो मेरा नहीं ख्याल वो भी फिर ज्यादा बातें, अगर ज्यादा उनको टॉन्ट मारे जाए तो वो समझेगी, वो भी फिर वापसी में वैसा ही जवाब देंगी जैसा कि सास जवाब देती है। तो मेरे ख्याल से जो इज्जत है अपने अपने हाथ में होती है, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इग्नोर करना चाहिए तो घर का माहौल बेहतर हो सकता है, वरना फिर जैसा चल रहा है वैसे ही होगा और बड़े मसले पेश आ सकते हैं। सास और बहू का मतलब ये तो मसले मसाइल चलते ही रहेंगे, ये तो जिंदगी के साथ साथ ये तो खत्म होने ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी मचाई हमारी बातचीत थी इफ्तार की लड़ाइयों पर। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। बिल्कुल, रमज़ान का महीना हमें एक दूसरे के साथ तावन करना सिखाता है, इसलिए जो सास और बहू है स्पेशली हर घर में उनको चाहिए कि एक दूसरे की बातों को इग्नोर करे। अगर वो चाहती है कि एक दूसरे को दिल से माफ करे, हाँ, और अगर वो चाहती है कि हमारे घर का माहौल जो है वो पुरसकून पुरअमन रहे, तो उनको जो है सबसे बड़ी जो बात है ना, उनको इग्नोर करना सीखना चाहिए एक दूसरे को। अगर वो एक दूसरे को इग्नोर करेगी तो मेरा नहीं ख्याल कभी भी किसी भी घर में ऐसे मसले पेश आएंगे। सजल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। ये नए हम इंशाल्लाह अगले मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।